हिमाचल प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री वजीर केवल सिंह पठानिया का 88 साल की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार वीरवार को बासा वजीरा के मोक्षधाम में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बेटे राजीव पठानिया ने चिता को मुखाग्नि दी। केवल सिंह पठानिया का जन्म 29 जून 1938 को हुआ था। केवल सिंह पठानिया शिरोमणि क्रांतिकारी राम सिंह पठानिया के वंशज थे। वह 3 बार विधायक रहे। ज्वालामुखी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर परिवहन मंत्री बने थे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने केवल सिंह पठानिया से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे भूमिहीनों को दान दी भूमि की रजिस्ट्री उन्होंने अपने पैसों से करवाई। क्या कहना है प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा का, सुने। हमारे जो ईमानदार नेता केवल सिंह पठानिया जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं वो सदा हमारे साथ रहेंगी। उनका जो आदर्श है वो सदा हमारे साथ रहेगा। इनके प्रति जो लिखना या बोलना बहुत कम है, लेकिन इनकी एक बात छोटी सी बताने जा रहा हूँ कि पिछले साल की बात है। इन्होंने कुछ जगह जो है वो दान कर रखी थी अपने गरीब आदमियों को, लेकिन उनके नाम जो वो मालकाना हक नहीं मिला था उनको। इन्होंने अपनी पेंशन से उन लोगों को, उन परिवारों को रजिस्ट्री करवा के मालकाना हक देके अपने जेब से उनको दान किया। और ये इनके वर्ड ये थे, मेरे साथ लोग बातें करते थे तो ये वर्ड थे कि मैं चला जाऊंगा इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन इनके नाम ज़मीन नहीं होगी तो कल को इनको प्रॉब्लम ना हो। ऐसी शख्सियत थे ये। इनके बारे में लिखना या बोलना बहुत कम है, और ऐसे लोग जो हैं वो इस धरा पर कभी कभी आते हैं। मेरा और हमारे नूरपुर वासियों की ओर से इनको सदैव इनके आदर्शों पर चलने का हम आज संकल्प लेते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने केवल सिंह पठानिया के निधन को बड़ा लॉस करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब वह कॉलेज पढ़ते थे तो केवल सिंह पठानिया और सत महाजन का चुनाव मशहूर होता था। क्या बोले पूर्व मंत्री राकेश पठानिया, सुने विस्तार से। आज हमारे नूरपुर के बहुत ही प्रिय नेता श्री केवल सिंह पठानिया स्वर्ग धार गए हैं, तो इस पर आप कुछ। देखिए, एक बहुत बड़ा आज एक एरा का अंत हुआ है। एक मुझे याद है, हम जब छोटे होते थे, कॉलेज जाते थे, तो एक चुनाव पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्या उत्तर भारत में बड़ा मशहूर होता था, और वो बीबीसी पे खबर आया करती थी। तब तो ये टेलीविज़न, ये सोशल मीडिया तो होता नहीं था। तो पूरे हिमाचल प्रदेश की एक खबर आती थी बीबीसी पे, वो थी नूरपुर की सत महाजन और केवल सिंह पठानिया के बीच में जंग, जिस कहते हैं कि लड़ाई, युद्ध जो हुआ करता। हम तो छोटे होते थे, तब हम गट्टुओं पे बैठ के वर्किंग करते थे भैया जी की, और बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ, धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति। और जब जनता पार्टी बनी है तो ये CFD से आए थे। CFD के, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के ये प्रदेश अध्यक्ष थे, जगजीवन राम जी को रिप्रेजेंट करते थे और जनता पार्टी का एक अंग बने थे। तब इन्होंने चुनाव जनता पार्टी से लड़ा था, पर बदकिस्मती तब केवल 6 लोग हारे थे चुनाव, उसमें से ये एक थे। तो सत महाजन जी उसके बाद अध्यक्ष बन गए और ये रह गए थे। नहीं था तब वो जीते थे तो ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी थे। एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जो आज हमने नूरपुर में खो दी है। एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बिल्कुल धरातल पर रहने वाला व्यक्ति। कोई व्यक्ति चल जाए तो माँ की बीड़ी मांग लेनी, पूछ लेना। बिल्कुल लगता नहीं था कि मंत्री थे, नेता थे या विधायक थे। बिल्कुल धरातल पे जुड़ा हुआ व्यक्ति। आज एक ऐसा इंसान हमने खो दिया है जिसके साथ हमने बचपन से आज तक का काम किया है। बट एक नूरपुर के लिए बहुत बड़ा एक लॉस है जो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं पूरा कर पाएंगे। एक केवल सिंह की अपनी पहचान थी, और फाउंडली बजिया के नाम से जाने जाने वाला ये इंसान बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, और आने वाली कई पीढ़ियाँ इनको याद करें। नूरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष करण सिंह पठानिया ने कहा कि केवल सिंह पठानिया ने लोगों और क्षेत्र की सेवा बिना स्वार्थ से की। ऐसे व्यक्तित्व कभी कभार पैदा होते हैं। पूर्व मंत्री और नूरपुर की शान आदरणीय केवल सिंह पठानिया जी का आज देहांत हो गया। आज ईमानदारी का एक परचम जो है आज बंद हो गया। व्यक्ति ने ता जिंदगी लोगों की सेवा की और बिना स्वार्थ के इस इलाके की सेवा की है। ऐसे व्यक्तित्व जो हैं कभी कभार ही पैदा होते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, और ये एक बहुत बड़ा लॉस है कांग्रेस पार्टी के लिए। नूरपुर में इनका निधन जो है उसकी पूर्ति करने के लिए कांग्रेस पार्टी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है बार बार पैदा नहीं होते।
और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।